अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नए आने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। शाह साहब कमले के घर से 20,000 रुपये नजराना आया है। उसकी बीवी उम्मीद से हुई है 7 साल बाद। शाह साहब ने नज़रें उठाकर फ़कीरे को देखा, आँख से इशारा किया तो फ़कीरा अंदर चला गया और बड़ी बीबी के हाथ में पैसे रख कर आ गया। कमले का कहना था कि शाह साहब के बड़े बुज़ुर्गों की दरबार पर लगातार मन्नत चढ़ाने के बदले अल्लाह ने उस पर करम किया है। यूँ दूर दूर तक लोगों में ये बात फैल गई कि जो दरबार पर मन्नत मानेगा तो उसकी हर मुराद पूरी होगी। वहाँ शकीला भी मुसलसल अपने शोहर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। गांव की दरबार वाले पीर बहुत पहुँचे हुए हैं, हम भी चलते हैं। उस्मान शकीला का शोहर पढ़ा लिखा आदमी था। वो इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। उसका कहना था जब अल्लाह को कबूल होगा तो हमें औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेगा। शादी के 13 साल गुजरने के बावजूद उस्मान शकीला से आज भी इतना ही प्यार करता था जितना वो शादी से पहले करता था। शकीला उस्मान के चचा की बेटी थी। दोनों एक ही जगह पले बढ़े थे। उस्मान शहर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया था, जबकि शकीला ने गांव के स्कूल से ही हाई क्लास तक पढ़ा था। मुकम्मल दीन की तालीम भी हासिल की थी, मगर 13 साल मुसलसल औलाद के इंतज़ार ने उसे मायूस कर दिया था। इसलिए वो भी दरबारों के चक्कर में पड़ गई। उस्मान उसे बहुत समझाता, मगर शकीला पर 2 दिन असर रहता, फिर वही मुर्गे की एक टांग वाला हिसाब। आज फिर शकीला ने कमले की बीवी का सुना तो शोहर के पीछे पड़ गई कि तुम एक बार तो चलो। उस्मान ने काफ़ी सोचा कि शकीला को कैसे समझाए, मगर बेअसर। मजबूरन उस्मान शकीला को गांव की दरबार पर ले गया। शकीला और उस्मान ने दरबार पर फातिहा की। शकीला पता नहीं दरबार पर किसको ढूंढ रही थी। उस्मान उसके पीछे पीछे ही चल रहा था कि शकीला एक बार अपनी तसल्ली कर ले। इतने में शकीला एक आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई। उस्मान भी साथ जाकर खड़ा हो गया। भाई साहब, आप हमें पीर साहब से मिलवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। वो आदमी मुसलसल कह रहा था, पीर साहब घर नहीं हैं, शहर गए हुए हैं। इतने में दरबार के अहाता में एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बावकार औरत निकली और आराम से चलती हुई दरबार के अंदर से घर की तरफ जाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे एक मुलाजिम भी था कि शकीला दौड़कर उस औरत के पाँव में गिर गई और बोली, बीबी हमारे लिए कुछ करो, मैं 13 साल से बेऔलाद हूँ, मेरे लिए कुछ करो। पीर साहब को कहें मुझे कोई तावीज़ दें, कोई पानी दम करके दें, मुझे औलाद जैसी नेमत मिल जाए। वो औरत एक झटके से पीछे हटी और अंदर चली गई। शकीला रोते रह गई। उस्मान ने उसे पकड़ा और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि बीबी के मुलाजिम ने आकर कहा, आपको अंदर बीबी बुला रही हैं। उस्मान ने शकीला को कहा, तुम जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। मुलाजिम बोला, बीबी ने दोनों को बुलाया है। उस्मान हैरानी से देखने लगा। उसने सुन रखा था कि पीरों की बीबियाँ मर्दों से नहीं मिलती। शकीला फ़ौरन से अंदर की तरफ चल पड़ी। पीछे पीछे उस्मान भी सर झुकाए चल दिया। अंदर मेहमान खाने में दोनों को बिठाया गया। अभी 5 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि दोबारा 2 बावकार बीबियाँ अंदर दाखिल हुईं। उस्मान और शकीला एहतरामन खड़े हो गए। इनमें से तो वही थीं जो बाहर से आई थीं और एक और पता नहीं कौन थी। एक की उम्र लगभग 32 साल होगी, जबकि दूसरी की उम्र 25 से 26 के दौरान होगी। वो आई, दोनों को बैठने का इशारा किया। बड़ी वाली बीबी ने बात शुरू की, तुम जानती हो हम कौन हैं? शकीला ने कहा, नहीं बीबी। वो बोली, मेरा नाम सैयदा ज़ैनब है और ये मेरी सोतन सैयदा समीना है। शकीला आंखें फाड़ कर देखने लगी। ज़ैनब ने बताया, मैं शाह साहब की पहली बीवी हूँ और ये दूसरी। मेरी शादी को 17 साल हो गए और समीना की शादी को 5 साल। हम भी आप जैसे आम लोग हैं। हो सकता है हम आपसे ज़्यादा गुनाहगार हों। 5 साल पहले शाह साहब ने मेरी इजाज़त से दूसरी शादी की कि हमारे यहाँ औलाद नहीं थी।
अब मेरी शादी को 17 साल और मेरी सोतन की शादी को 5 साल हो गए हैं, मगर अब भी हमारे यहाँ औलाद नहीं है। सोतन चाहे समीना हो या मैं, दोनों ही एक दुख से गुज़र रहे हैं। कोई औरत भी शोहर को बांट नहीं सकती, मगर हम दोनों ने बांटा हुआ है कि शायद हमारे आंगन में कोई नन्हा फूल खिल जाए। मेडिकल रिपोर्ट्स भी तीनों की ठीक हैं, पर शायद अभी अल्लाह की रज़ा नहीं है। जब हम लोगों से सुनते हैं कि वो चढ़ावे देने आते हैं तो इन्हें औलाद मिल जाती है या बेटा मिल जाता है, तो हमें उनकी सोच पर बहुत तकलीफ़ होती है और हम खुलकर इन्हें कह भी नहीं सकते कि औलाद देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हम अगर किसी एक को समझाने में कामयाब हो जाएं तो शायद अल्लाह हम पर अपना करम कर दे। आप लोग तो पीरों के पास जाकर खुद को तसल्ली दे लेते हो, बड़े बड़े नजराने देकर अपने बोझ उतार देते हो, पर हम जैसी औरतों का क्या? हम नजराने के बोझ तले दबे होते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह भी शायद हमसे नाराज़ हो जाता है। जाओ और सदके दिल से नमाज़ पढ़ो और सिर्फ़ अल्लाह से मांगो, और हमारे लिए भी दुआ कर देना कि अल्लाह तुम्हारे मुंह से निकली हुई दुआ हमारे हक़ में भी सुन ले। हमें भी दुआ चाहिए। जो बुज़ुर्गाने दीन फोत हो चुके हैं, इन्हें भी दुआ चाहिए, नजराने नहीं। इनके बदले किसी घर का एक टाइम का चूल्हा जल जाए, गरीब के बच्चे खाना खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये कहकर दोनों बीबियां उठ गईं। उस्मान और शकीला के सर पर हाथ रखा और अंदर चली गईं। उस्मान और शकीला बुत बने वापस आ गए कि जिनके दर से मांगने गए थे उनके दामन तो खुद खाली हैं, वो क्या देंगे, तो उस दर से हम क्यों मांगें जो उस दर से ही क्यों ना मांगे जो कभी खाली नहीं होता। शकीला वापस आ गई और आते साथ मसल्ला बिछा लिया और रो रो कर अपने रब से माफ़ियाँ मांगने लगी कि शकीला का रोज़ का मामूल बन गया था। नमाज़ पढ़ने बैठती तो अपने अल्लाह से माफ़ियाँ मांगती रहती कि वो उनसे भी बेहतर है, जो सोतन जैसा दुख नहीं, कभी शोहर की मोहब्बत में कमी नहीं आई, फिर भी उसने शिर्क किया अल्लाह की बजाय बंदों से मांगकर। अभी 3 माह ही गुज़रे थे कि शकीला की फ़रियाद अल्लाह ने सुन ली। वो अब अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकती थी और उन बीबियों के लिए भी दुआ मांगना ना भूलती थी। शकीला को चौथा महीना था कि एक गाड़ी दरवाज़े पर आकर रुकी। उस्मान के दरवाज़े पर दस्तक हुई। उस्मान ने दरवाज़ा खोला तो 2 बीबियाँ सैयदजादियाँ थीं। उस्मान अंदर आने का नहीं कहोगे? जी ज़रूर। वो उनको अपने गरीब खाने में ले आया। शकीला ने बीबियों को देखा तो बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फ़ौरन आगे बढ़ी तो बीबियों ने उसे गले लगा लिया। शकीला, पूछोगी नहीं कि हम क्यों आए हैं? जी बीबी, मेरी क्या मजाल मैं पूछूं। बीबियां हंस पड़ी। फिर वही बात, शकीला ऐसे नहीं कहते। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ बात करने के बाद हमारे दिल से कितना बड़ा बोझ हट गया कि एक को ही सही हमने सीधी राह तो दिखाई, और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह तो हमारी ये ही शायद बात पसंद आई और हम दोनों उम्मीद से हैं, और खबर मिलते ही हम तुमसे मिलने आई हैं कि ये तुम्हारी दुआ से हुआ, और तुम पर हमारी बातों का कितना असर हुआ ये भी हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी गोद हरी कर दी। जब हमारा कुल मालक मुख्तार अल्लाह है तो हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी किसी इंसान से या तवीज़ों से क्यों मांग कर अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें।